अब इस आलू सोया के स्वादिष्ट सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप सोया चंक्स लिया है। इस सोया को मैंने पहले अच्छी तरह धोकर रख लिया था। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल दीजिए और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस मिला दीजिए। अगर घर में नींबू ना हो तो आप उसकी जगह थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए सोया को सीधे उबालना नहीं है, इसे गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो कर रखना है। सब्जी के लिए सोया का जो सबसे बढ़िया टेक्सचर आता है ना, वो उबालने से नहीं बल्कि गर्म पानी में भिगोने से आता है। अगर आप इसे लगभग 10 मिनट गर्म पानी में छोड़ देंगे तो सोया अपने आप फूलकर सॉफ्ट हो जाएगा। बस जैसे ही ये अच्छी तरह फूल जाए सारा पानी पूरी तरह निकाल दीजिए। इसके बाद एक ज़रूरी स्टेप है, सोया के अंदर जो अतिरिक्त पानी बचा हो उसे भी अच्छे से निचोड़कर निकाल देना है, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालेंगे तब तक सोया आपकी ग्रेवी के फ्लेवर को सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और अगर आप इसे उबाल देते तो सोया अंदर से ज़्यादा नरम और हल्का सा चिपचिपा हो जाता, जिससे वो परफेक्ट टेक्सचर नहीं मिलता जो हमें इस सब्जी में चाहिए। अब बढ़ते हैं ग्रेवी की तरफ। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, साथ में 2 टमाटर है, कुछ हरी मिर्च है, लगभग 1 इंच का अदरक और अच्छी मात्रा में लहसुन भी है। अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैं 2 अलग अलग पेस्ट बनाती हूँ। इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है और पकाने में भी परफेक्ट बैलेंस मिलता है। पहला पेस्ट बनाऊंगी प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का। इससे ये तीनों चीज़ें एक साथ अच्छी तरह और बराबर पकती है। दूसरा पेस्ट होगा टमाटर और अदरक का। इन दोनों को साथ में पीसने से इनकी कुकिंग भी एकदम बराबर होती है और ग्रेवी का स्वाद और रंग दोनों निखर कर आते हैं। अब आखिरी तैयारी जो करनी है वो है आलू। मैंने यहाँ 2 आलू लिए हैं। इन्हें बहुत बारीक नहीं बल्कि थोड़ा मोटा और चंकी पीस में काटना है। इससे सब्जी में बाइट भी अच्छी आएगी और ढाबा वाला फील भी। तो सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। अब कढ़ाई गैस पर रखिए और सबसे पहले उसमें तेल डाल दीजिए। और हाँ, ज़रा भी घबराइए मत, ये ढाबा स्टाइल रेसिपी है तो थोड़ा सा तेल तो लगेगा ही, तभी वो असली स्वाद आएगा। सबसे पहले तेल को अच्छी तरह गर्म होने दीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसे कढ़ाई में चारों तरफ घुमा दीजिए ताकि पूरा बेस कवर हो जाए। अब सबसे पहला स्टेप है आलू को फ्राई करना। कटे हुए आलू तेल में डाल दीजिए और इन्हें हल्का सा सुनहरा रंग आने तक पकाइए। हमें इन्हें पूरी तरह पकाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन कलर और ऊपर से हल्की क्रिस्पी लेयर आ जाए, बस उसी स्टेज तक फ्राई करना है। अब जब आलू हल्के सुनहरे हो जाए तभी आप इसमें सोया डालिए। ध्यान रखना, सोया की एक खास आदत होती है, ये तेल बहुत जल्दी और ज्यादा सोख लेता है। अगर आपने इसे पहले डाल दिया तो ये सारा तेल अपने अंदर खींच लेगा और फिर बाकी सब कुछ सूखा सूखा लगेगा। इसीलिए क्रम याद रखिए, पहले आलू फिर सोया। अब सोया डालकर इसे भी हल्का सा कलर आने तक भून लीजिए। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना, बस इतना कि ऊपर से हल्की सी सुनहरी परत आ जाए, इसी स्टेज तक इसे पकाना है। आप देखेंगे कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल अभी भी बचा रहेगा। उसी बचे हुए तेल में हम आगे की पूरी ग्रेवी तैयार करेंगे। यही असली ढाबा स्टाइल तरीका है, हर चीज़ का फ्लेवर उसी तेल में बनता है। जैसे ही तेल दोबारा अच्छी तरह गर्म हो जाए तुरंत उसमें लगभग आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए। साथ में 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता भी डाल दीजिए। गरम तेल में ये जैसे ही पड़ेंगे तुरंत खुशबू उठने लगेगी। अब उसी तेल में हमारा तैयार किया हुआ प्याज वाला दरदरा पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप बहुत कम तेल इस्तेमाल करेंगे तो प्याज कढ़ाई में चिपकने लगेगा। और आपको तो पता ही है, ढाबा स्टाइल ग्रेवी का असली स्वाद अच्छे से भुने हुए प्याज से ही आता है। प्याज की बढ़िया ब्राउनिंग बहुत ज़रूरी है, तो प्याज को आराम से धैर्य के साथ भुनिए। अगर आपको लगे कि प्याज नीचे ज़्यादा चिपक रहा है तो घबराइए मत, आप बस थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं। इससे प्याज जलेगा नहीं और आराम से भुनता रहेगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक प्याज का रंग गहरा भूरा यानी अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाए। अगर प्याज सही से ब्राउन नहीं होगा तो ग्रेवी में वो गहराई और बैलेंस नहीं आएगा जो ढाबा स्टाइल सब्जी की पहचान है। इसीलिए यहाँ बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, प्याज को अच्छे से धीरज के साथ ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज का रंग अच्छा गहरा भूरा हो जाए उसी समय इसमें मसाले डालने हैं। सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। अब इन मसालों को सीधे छोड़ना नहीं है, इन्हें थोड़ी देर तक प्याज के साथ अच्छी तरह भूनना जरूरी है। जब मसाले हल्का सा भून जाएंगे और इनकी खुशबू आने लगेगी तभी अगला स्टेप करना है।
अब इसमें टमाटर और अदरक वाला जो फाइन पेस्ट हमने तैयार किया था ना, वो डाल दीजिए। और आपको तो पता ही है, जैसे ही टमाटर डलते हैं उसी समय नमक डालना चाहिए। इससे टमाटर जल्दी गलते हैं और जल्दी अपना पानी छोड़ते हैं। मैं क्या करती हूँ कि इस स्टेज पर कढ़ाई को ढक्कन से ढक देती हूँ। इससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। करीब 5 मिनट में आप खुद देखेंगे कि टमाटर काफ़ी सारा पानी छोड़ चुके हैं। अब 5 मिनट बाद ढक्कन हटा दीजिए और टमाटरों को खुले में पकाइए। धीरे धीरे उनका सारा मॉइस्चर सूखने लगेगा। याद रखिए, जितना अच्छे से आप टमाटर पकाएंगे उतना ही स्वाद गहरा और शानदार आएगा। टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक वो हल्के दानेदार न दिखने लगे। उनका सारा पानी लगभग सूख जाना चाहिए और किनारों पर हल्का हल्का तेल भी अलग होता दिखाई देने लगे। जैसे ही ये स्टेज आ जाए, तुरंत 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। और अब सबसे ज़रूरी स्टेप, आलू और सोया के लिए लगभग आधा चम्मच नमक डालना बिल्कुल मत भूलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर इस स्टेज पर नमक सही मात्रा में नहीं डाला तो पूरी सब्जी का बैलेंस बिगड़ सकता है। जैसे ही आप नमक डाल दे, तुरंत सोया और फ्राई किए हुए आलू कढ़ाई में डाल दीजिए। सच बताओ तो इस स्टेज पर आपकी रेसिपी लगभग तैयार ही है। अब बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला हर टुकड़े पर बराबर कोट हो जाए। अब यहाँ आता है एक छोटा लेकिन बहुत काम का स्टेप। याद है हमने आलू क्यों डाले थे? तो अब 1 या 2 आलू के टुकड़े को मैश कर दीजिए और फिर वापस ग्रेवी में मिला दीजिए। जब आप इसके बाद पानी डालेंगे तो उसे उबलने देंगे। तो जैसे जैसे पानी बॉईल होगा वैसे वैसे ग्रेवी का टेक्सचर गाढ़ा और क्रीमी होता जाएगा। यही छोटी छोटी ट्रिक्स पूरी सब्जी का लुक और स्वाद बदल देती है। अब आखिर में आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल दीजिए ताकि सब्जी की खुशबू और अच्छे से निकले। साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला भी डालें। अब सब कुछ अच्छी तरह मिलाइए। अब एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, मैं अपने आलू सोया की सब्जी में हमेशा बहुत थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालती हूँ। अगर आपके पास है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे सोया का फ्लेवर और भी ज़्यादा उभर कर आता है और सब्जी में हल्की सी ढाबा जैसी खुशबू आ जाती है। बस आखिर में ढक्कन बंद करके 2 मिनट और धीमी आंच पर छोड़ दीजिए और बस आपकी गर्मा गर्म बेहद स्वादिष्ट बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू सोया की सब्जी तैयार है। एक बार बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी।